स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एकेडमी में। और अभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट पार्ट 1 में कि हार्ट के आउटर लेयर की कंपोजिशंस और उसके वॉल किस चीज़ों से बनी होती हैं। और आज हम लोग एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं हार्ट्स का। बीच में कुछ वॉल्स फिर से पढ़ेंगे, हार्ट के वॉल कैसे बने होते हैं, क्या उसमें क्या फंक्शन होता है किसका। लेकिन अभी हम लोग एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं। पहला ये है हार्ट वॉल्व्स। हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट वॉल्व्स पार्ट 2 में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हार्ट वाल्व्स जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक एवी वाल्व्स, दूसरा सेमिल्यूनर वाल्व्स। एवी वाल्व्स जो होते हैं ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स भी इसको बोलते हैं। और ये टू टाइप्स के होते हैं, एक राइट एवी वाल्व, सेकेंड लेफ्ट एवी वाल्व्स। सेमिल्यूनर वाल्व्स जो होते हैं ये भी टू टाइप्स के होते हैं, पल्मोनरी वाल्व एंड ऑरोटिक वाल्व। अब राइट एवी वॉल्व्स को ट्राइकस्पिड बोलते हैं, लेफ्ट एवी वॉल्व्स को बाइकस्पिड बोलते हैं। और ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं आइए जानते हैं। क्योंकि राइट एवी वॉल्व्स या एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स के पास 3 कप शेप स्ट्रक्चर होता है। जो राइट एवी वॉल्व्स होता है ना, उसका जो शेप होता है, जो उसका साइज होता है, वो 3 कप के आकार का होता है, इसलिए उसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। एंड लेफ्ट एवी वॉल्व्स बाइकस्पिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 कप शेप स्ट्रक्चर होता है। अब आगे नोट्स देखते हैं। ऑल हार्ट वाल्व्स आर ट्राइकस्पिड एक्सेप्ट बाइकस्पिड। मीन्स जितने भी हार्ट में वाल्व्स पाए जाते हैं सारे ट्राइकस्पिड होते हैं एक्सेप्ट लेफ्ट एवी वाल्व्स और बाइकस्पिड वाल्व्स। अगर हम लोग लेफ्ट एवी वाल्व्स को छोड़ दें तो सारे वाल्व जितने भी हार्ट में पाए जाते हैं सारे ट्राइकस्पिड होते हैं। अब वाल्व्स का फंक्शन भी हम लोग जानते हैं कि होता क्या है। जानते ही हम लोग, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। मीन्स ये ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाव करता है, रोकता है। अब डिसऑर्डर्स भी जान लेते हैं हार्ट वाल्व्स के। तो 3 टाइप्स डिसऑर्डर हमने लिखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट है स्टेनोसिस, जिसका डिफाइन किए हैं नैरोइंग ऑफ हार्ट वाल्व्स। मीन्स हार्ट वाल्व कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं जिसमें ब्लड फ्लो होने में प्रॉब्लम होती है। सेकेंड इनकॉम्पिटेंस, मीन्स इनएबिलिटी टू प्रिवेंट बैक फ्लो। इसमें ये एबिलिटी अपनी लॉस कर देते हैं बैक फ्लो बचाव करने की। मीन्स जब ब्लड, हम लोग जानते हैं वाल्व जो होते हैं वो ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, बचाव करते हैं बैक फ्लो होने से। लेकिन जब इनकॉम्पिटेंस डिसऑर्डर हो जाता है तो उसमें ये बचाव नहीं कर पाते, ब्लड बैक फ्लो होने लगता है। और थर्ड टाइप्स जो है वो है हार्ट मर्मर्स। मीन्स एबनॉर्मल हार्ट साउंड। जब डिफरेंट टाइप्स के साउंड निकलने लगते हैं हार्ट से तो उनको हार्ट मर्मर्स बोलते हैं। आइए देखते हैं अब हार्ट वॉल के बारे में। Among both ventricle, left ventricle has thicker wall. It is 3 times thicker than right because it has to supply blood to all body parts. Means हम लोग जानते हैं कि there are 4 chambers, left right ventricles and right left atrium। तो उसमें जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स में भी लेफ्ट वेंट्रिकल वो ज़्यादा थिकर, उसकी वॉल जो होती है वो ज़्यादा थिकर होती है। ये 3 टाइम्स थिकर देन राइट। मीन्स हमारे जानते हैं कि 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं हमारे हार्ट में, उसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है वो राइट वेंट्रिकल से 3 टाइम ज़्यादा थिकर होता है। उसकी वॉल जो होती है ज़्यादा मोटी रहती है। क्यों? क्योंकि उसको पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना पड़ता है। हम जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, फिर उधर से आर्टरी में जाएगा, फिर आर्टरी से सारे बॉडी में जाता है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स को ज़्यादा ब्लड सप्लाई करना पड़ता है तो उसकी वॉल इसीलिए ठीक रहती है। और राइट एंड वेंट्रिकल की इसलिए नहीं रहती क्योंकि इसमें हम लोग जाते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, इसमें कोई प्रेशर या पंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप फ्लो होने लगता है। अब सेकेंड है इनर वॉल ऑफ एट्रिया इज थ्रोन इनटू मस्कुलर रीजेस कॉल्ड मस्कुलाई पेट्यूनेट। मीन्स जो एट्रिया की इनर वॉल होती है, आउटर वॉल तो हमने पढ़ ली, अब जो इनर वॉल होती है ये एट्रियम है, ये 2 एट्रियम है, ये 2 वेंट्रिकल्स हैं। अब जो एट्रियम की इनर वॉल है ये मस्कुलाई पेक्टिनेट इसको बोलते हैं, जो ये मस्कुलाई रीजेस की तरह होती हैं। इनर वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज आल्सो थ्रोन इनटू मस्कुलर रीजेस। मीन्स एट्रिया की नहीं, वेंट्रिकल्स की भी ऐसे मस्कुलर रीजेस में इनर वॉल फैली हुई होती हैं। अब बात करते हैं लो मस्कुलर रीजेस कॉल्ड कॉलुमने कॉर्निया और ट्रेनबैक्यूले कॉर्निया एंड हाई मस्कुलर रीजेस कॉल्ड पैपिलरी मसल्स और मस्कुलाई पैपिलरीज। इसका मतलब ये है कि लो मस्कुलर रीजेस मीन्स जो ऐसे लो मस्कुलर रीजेस हैं उनको कहते हैं कॉलुमने कॉर्निया। और फिर जो ऐसे हाई मस्कुलर रीजेस हैं ये हाई हो गए, ये लो हो गए।
तो ये जो हाई मस्कुलर रीजेस है इनको पैपिलरी मसल्स बोलते हैं वेंट्रिकल्स के, और लो मस्कुलर रीजेस को बोलते हैं कॉलमने कॉर्निया। ये ध्यान रखिएगा, मस्कुलर रिजेस दोनों में है, एट्रियम में भी है वेंट्रिकल में। एट्रियम की मस्कुलर रिजेस बराबर होती हैं, उनको बोलते हैं मस्कुलाई पेक्टिनेट। एंड वेंट्रिकल्स में 2 टाइप्स के मस्कुलर रिजेस होते हैं, एक लो होते हैं एक हाई होते हैं। लो को बोलते हैं कॉलमने कॉर्निया एंड हाई को बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेशन ब्लड फ्लो होता है, वो होता कैसे ये मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें ये है कि राइट एट्रियम, हम लोग जानते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम में पाए जाते हैं। डबल सर्कुलेशन से पहले आइए जान लेते हैं, हार्ट के फिगर देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में हार्ट की फिगर क्या कहती है। तो इसमें दिया है कि ये आरोटा है, हम लोग जानते ही हैं सबसे बड़ी आर्टरी, मेन आर्टरी भी इसको बोलते हैं, ये आरोटा होती है। और सबसे बड़ी वेन या मेन वेन इसको बोलते हैं वेना कावा। तो मेन वेन और ये सभी ब्लड सप्लाई लाते हैं। अब जानते हैं ये साइनोएट्रियल नोड, ये पेस मेकर्स होता है, प्रेजेंट होता है। तो अभी मैं पेस मेकर के बारे में आपको एक लेक्चर अलग से बनाऊंगा, उस पर डिटेल में बताऊंगा आपको। तो देखिए राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी मीन्स ये पल्मोनरी वेन्स है, जो पल्मोनरी वेन्स लाती है ब्लड ऑक्सीनेटेड, ये लंग्स ऊपर चला जाता है, ऊपर लंग्स से ब्लड सप्लाई, अभी डबल सर्कुलेशन में बात करूँगा। तो लंग्स से ब्लड सप्लाई होकर जब ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर उधर से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर उधर से आर्टरी एपेक्स से होते हुए आर्टरी से जॉइन होते हुए बॉडी पार्ट्स में जाता है। ये देखिए राइट वेंट्रिकल से। और तो आइए जानते हैं डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन में हम सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग पल्मोनरी ट्रंक्स, या हाँ चलिए राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट कर लेते हैं, या राइट वेंट्रिकल रहने दीजिए, हम लोग बात कर लेते हैं पल्मोनरी ट्रंक से। तो पल्मोनरी ट्रंक से जब स्टार्ट करेंगे, इसको पल्मोनरी ट्रंक बोलें या पल्मोनरी आर्टरी बोलें। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन करेगी, ये ले जाएगी लंग्स में, लंग्स से ब्लड हेमोग्लोबिन के साथ, लंग्स में ब्लड जो होते हैं हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, और ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं लंग्स में, फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और CO2 रिलीज़ कर देता है, लंग्स एक्सहेल कर देता है। फिर वहाँ से वो ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन्स में आएंगे, ये पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है। ये पल्मोनरी वेन से ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम में वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, जिसके द्वारा फिर ये ब्लड जाएगा, ये प्रिवेंट करेगा बैक फ्लो, इसलिए ये उसको पंप करेगा आगे के साइड। तो फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, ये भी बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं ब्लड का, तो ये भी पंप आगे के साइड करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी आरोटा में चला जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे बड़ी आर्टरी होती है बॉडी की, आरोटा में चला जाएगा, जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन करता है। तो आरोटा से कई आर्टरी ब्रांचेज में निकली होती हैं, वो आर्टरी हर जगह ब्लड सप्लाई करेंगे बॉडी पार्ट्स को, और वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन करेंगे सेल्स के। तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर पूरे वेन्स से, जितने भी वेन्स होंगे ब्रांचेस, वो वेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड वहाँ से करेंगे कलेक्ट, फिर वहाँ से वो ले जाएंगे मेन वेन में, फिर मेन वेन से जाता है ये, मेन वेन मीन्स वेना कावा, फिर वहाँ से जाता है राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से ये ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होते हैं राइट एट्रियम में, जो इसको प्रिवेंट करेंगे बैक फ्लो। राइट एट्रियम से फिर जाएगा ब्लड राइट वेंट्रिकल में, और वहाँ पे भी सेमी ल्यूनर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, फिर वहाँ से वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा या पल्मोनरी ट्रंक, फिर पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स में, फिर वहाँ पे ब्लड ऑक्सीडाइज्ड होगा, फिर वहाँ से सेम प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। तो आइए हम लोग इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये जो है ये डॉर्सल आरोटा है, ये पल्मोनरी वेन है या पल्मोनरी ट्रंक, अभी मैंने आपको जो बोला था, ये लंग्स है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी बोले, सॉरी पल्मोनरी वेन है ये ट्रंक नहीं है, पल्मोनरी ट्रंक ये है जो
लंग्स में ब्लड सप्लाई करता है डीऑक्सीनेटेड। इसको पल्मोनरी आर्टरी भी बोलें या पल्मोनरी ट्रंक बोलें। और ये जो है ये वेना कावा है और ये बॉडी पार्ट्स हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने स्टार्ट किधर से किया था, मैंने स्टार्ट बोला था आपको पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी से स्टार्ट किया था। तो आइए वहीं से स्टार्ट करते हैं। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन की है। ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड ले जाके लंग्स को देगी। लंग्स में जब ब्लड सप्लाई होगा तो लंग्स फिर वो ब्लड ऑक्सीडाइज करके पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में भेजेगा। लेफ्ट एट्रियम में प्रेजेंट हैं बाइकस्पिड वाल्व्स, फिर वो वाल्व्स प्रिवेंट करेंगे बैक फ्लो, तो लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में भी वाल्व्स प्रेजेंट हैं सेमील्यूनर वाल्व्स, फिर वहाँ से वो भी प्रिवेंट करेगा बैक फ्लो, वो फिर आगे पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल इसलिए ठीक होता है क्योंकि इसी को पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना पड़ता है, पूरे बॉडी पार्ट्स को। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स यहाँ से ब्लड पिकअप करेगा एंड यहाँ से वो ब्लड ले जाएगा आरोटा को। ये देखिए ये डॉर्सल आरोटा है ना, ये आरोटा है पूरा, ये ब्लड ले जाके आरोटा को मेन आर्टरी को दे देगा पूरा ऑक्सीनेटेड ब्लड। अभी यहाँ पे पूरा ये एनसीईआरटी का फिगर है तो इसलिए यहाँ पे पूरा कन्फर्म अच्छे से डिफाइन नहीं किया है। तो फिर आरोटा से कई ब्रांचेस जाती हैं, वो ब्रांचेस आर्टरीज की बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। फिर वहाँ से बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन करता है वेन। वो सारे देखिए यहाँ पे ये समझ लीजिए कई सारे ब्रांचेज हैं आर्टरीज की जो कि आरोटा से डिफरेंट हुए हैं, मीन्स आरोटा से डिवाइड हुए हैं, ये सारे ब्रांचेज हैं। ये ब्लड ले जाएंगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट वेन्स ब्लड कलेक्ट करेंगे डीऑक्सीजनेटेड, फिर वो ले जाएंगी वेना कावा, मीन ग्रेट वेन्स बोलें या मेन वेन्स बोलें ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वेना कावा में सारे वेन्स ले जाके ब्लड कलेक्ट करते हैं। फिर वेना कावा से ब्लड जाता है आपका राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होते हैं जो प्रिवेंट कर देंगे बैक फ्लो। फिर राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में जिसमें सेमील्यूनर वाल्व्स होते हैं, वो भी प्रिवेंट करेगा बैक फ्लो। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, मीन्स पल्मोनरी ट्रंक बोले या आर्टरी बोले, इसके थ्रू लंग्स में चला जाएगा। तो यही सेम प्रोसेस चलता रहता है बॉडी डबल सर्कुलेशन, इसी को हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। आपको एक कन्फ्यूज़न होगा कि भाई सबको जब हार्ट ब्लड सप्लाई करता है तो हार्ट को भी तो सबको जब ये ऑक्सीडाइज करता है, सबको ये न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, तो हार्ट को भी तो कुछ मिलना चाहिए कि हार्ट भी ऑक्सीजनेटेड रहे, हार्ट भी लिविंग रहने के लिए उसको कुछ ऑक्सीजन तो चाहिए। तो ये आप लोग को पता है कि ऑक्सीजन कैसे हार्ट लेते हैं? तो अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, या फिर नहीं पता है तो मैं बताने जा रहा हूँ। ये होता है कोरोनरी साइनस। ये कोरोनरी साइनस जो है इट रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ हार्ट वॉल बैक टू हार्ट, मीन्स हार्ट भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है वो भी कोरोनरी साइनस ऑक्सीजनेट करके तुरंत फिर से उसी हार्ट में ही भेज देगा। ये प्रोसेस होता है बाई थेवेसियन वॉल्व। जो कोरोनरी साइनस होता है ये गार्डेड बाई थेवेसियन वॉल्व, मीन्स ये भी इसमें भी थेवेसियन वॉल्व प्रेजेंट होती हैं जो कि हेल्प करते हैं प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। और इसमें ये है कि कोरोनरी साइनस जो होता है ये हार्ट के ही ब्लड डीऑक्सीनेटेड को ऑक्सीजनेटेड बना के या ऑक्सीडाइज करके हार्ट में वापस भेज देता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हार्ट कैसे ऑक्सीजनेटेड होता है, हार्ट में कैसे ब्लड ऑक्सीजनेटेड जाते हैं हार्ट को लिविंग रहने के लिए, तो आप बोल देंगे कोरोनरी साइनस के थ्रू ब्लड जाते हैं। और कोरोनरी साइनस में कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है? तो थेवेसियन वाल्व प्रेजेंट होता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन एंड मेनी मोर सम टॉपिक्स। सो थैंक यू।